हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइंड क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर होने वाला है 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन ये है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC, BD इज इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। क्वेश्चन से ही तुमको समझा दे रहे हैं कि हम लोग स्टेप क्या क्या करेंगे, इजीली प्रूव कर लोगे। देखो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD। यस सर। क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या दे दिया कि देखो तुम्हारा AD इज इक्वल टू क्या है BC। ये वाला ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या है इक्वल है। बात समझ में आ गया। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। क्लियर हो गया। एंगल DAB, कहां एंगल DAB, देखो एंगल DAB दिस एंगल और एंगल CBA दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है। बात समझ में आ रहा है। ये साइड और ये एंगल दो बातें गिवन में इक्वल दिया हुआ है, यानी बोला है कि एक दूसरे के बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलिए। तो इतना चीज बोल दिया, उसके बाद बोला कि हमारा ABD जो ये वाला देख रहे हैं, ABD दिख रहा है यहां से ट्रायंगल ABD, ये वाला किसके कॉन्ग्रुएंस किससे करना है तो BAC के, यानी ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कहा है। बात समझ में आ गया। फिर क्या बोला कि BD इज इक्वल टू AC। ये देखिए BD देख रहे हैं साइड BD और किसके इक्वल होगा तो ई वाला साइड AC के, ठीक है। और क्या बोला एंगल ABD, यानी ये एंगल, ये वाला ये एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी BAC ये वाला एंगल का जो होगा ये एंगल का इक्वल दिखाना। तो देखिए कि अगर हम कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे तो ये दोनों CPCT से इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आया। कहे कि दोनों बात जो है ना इसी ट्रायंगल का साइड और एंगल दिया हुआ है। ये यही वाला ट्रायंगल में साइड आता है और ये वाला ट्रायंगल में एंगल भी आता है। तो दोनों साइड वाला और एंगल वाला दोनों CPCT से लास्ट में प्रूव हो जाएगा। बस हमको करना क्या है, इसको कॉन्ग्रुएंस पहले कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका। समझ में आ रहा है। कॉन्ग्रुएंस कर लोगे ना तो ये दोनों हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन बहुत इजी है। हमारे पास गिवन क्या है ABCD, गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या है विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। बात समझ में आया। इतना चीज हमारा गिवन दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट। तो पहले का कौन सा करेंगे, पहला है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC। दूसरा करना है BD इज इक्वल टू AC। तीसरा करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। क्लियर हो गया। प्रूफ करें। प्रूफ तो देखिए यहां पे दो बातें तो इसमें गिवन पहले ही दे दिया है इस ट्रायंगल का। तो हम वो पहले ही बोला है कि जिस चीज को कॉन्ग्रुएंस जिस ट्रायंगल को करना रहता है उसी ट्रायंगल को लेके चलते हैं और उसी ट्रायंगल का साइड हो गया एंगल हो गया दिखाते हैं इक्वल और लास्ट में तीन चीज मिल जाता है, या तो साइड, दो साइड एंगल मिल जाएगा, या दो एक एंगल मिल जाएगा तो कर लेंगे, या दो एंगल एक साइड मिल जाएगा तो भी हमारा अभी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्योंकि थ्योरम हम लोग 7.1 तक ही पढ़े हैं और ये पूरा एक्सरसाइज जो है थ्योरम 7.1 और SAS एक्सलाइन से ही बना हुआ है। बात समझ में आ गया। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रूफ में हमको क्या कॉन्ग्रुएंस करना है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, जिसको देखो जिसको प्रूफ करेंगे पहला कर रहे हैं उसी का ट्रायंगल ले रहे हैं। देखो इन ट्रायंगल ABD ले लिए और कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है BAC। फिगर देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। देखिए BAC। अच्छा ABD और BAC में देखो पहली गिवन दे दिया AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC गिवन है। एक वाव एंगल बोल दिया है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी क्या हमारा गिवन है।
ठीक है, देखो दोनों में कॉमन ए बी दिख रहा है, देखो तो यस सर, दोनों में कॉमन ए बी है, यस सर, दोनों ट्रायंगल का कॉमन ये वाला साइड है ए बी है, तो लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन हो गया। बात समझ में आ रहा है, कितना इजी है। तो अब क्या मिल गया, दू को साइड एगो एंगल मिल गया, तो बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए सी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, किससे, तो एस यानी एगो साइड, एगो एंगल दूगो अच्छा एगो हाँ, तो दूगो साइड और एगो एंगल, तो एस ए एस रूल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो जब ए बी डी और बी ए सी जब कॉन्ग्रुएंस आ गया, तो दूसरा वाला देखो प्रूव कर दे रहे हैं, दूसरा वाला देखो बी डी दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, इसी ट्रायंगल में तुम्हारा क्या दिखेगा, पहले वाले में देखो, इसमें ए बी डी ट्रायंगल में तुमको क्या दिख रहा है, बी डी दिख रहा है, लाइन ये वाला साइड बी डी, और दूसरा वाला में तुमको क्या दिख गया, ए सी, तो क्या लिख देंगे, बी डी इज इक्वल टू ए सी, कैसे, तो सीपी सीटी से। बात समझ में आ गया, पढ़े है ना, क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बात समझ में आ गया, तो उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये कौन सा पार्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया बात। तीसरा देखो, तीसरा भी प्रूव कर दे रहे हैं, सेम एंगल क्या है, बी ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंस किया है ना, इसी में ए बी डी तुमको दिखेगा। देखो यहाँ पे ए बी डी दिख गया, ये वाला एंगल दिख गया, एंगल बी ए सी, देखो बी ए सी ये वाला एंगल दिख गया, तो ये भी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपी सीटी, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आया कि नहीं आया, हेंस प्रूव्ड, हुआ प्रूव्ड, हुआ कि नहीं प्रूव्ड, क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।